दिनेश जी कह रहे हैं ये 6 शेड्यूल क्या है, इन दिनों लद्दाख में ये मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है, कुछ लोगों को धरना देने के कारण नजरबंद किया गया है। वो धरना दिनेश जी अब समाप्त हो गया है लेह में। सोनम वांगचुक जो आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखा था, उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर था वो ओरिजिनल सोनम का कैरेक्टर है, और जो बहुत इनोवेटिव हैं, जिन्होंने लेह लद्दाख के जीवन को बदल दिया है, माइनस टेम्परेचर में लोगों के लिए जीवन आसान बनाया है। वो धरना दे रहे थे, 4 दिन के धरने पे थे, अब धरना से उठ गए हैं। 6 शेड्यूल ये है कि विकास के नाम पर हिमालय को जो बर्बाद किया जा रहा है उसके विरुद्ध है। 6 शेड्यूल कहता है कि जो जनजातीय क्षेत्र है उसकी अस्मिता बची रहे, उसकी सॉवर्जिनिटी बची रहे, इसलिए वहां लॉ लागू किया जाए। जैसे कश्मीर में, जैसे हिमाचल बचा हुआ है लेकिन उत्तराखंड में नहीं है, तो उत्तराखंड में सारे हरे टिड्डे आदि बच गए हैं। तो लेह में अब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, और आज आपको आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में भी सब धस रहा है, खत्म हो रहा है। और मुझे याद है कि चुनाव से पहले मैं मोदी जी को बहुत पसंद करता था, अब नहीं। चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि हिमालयन रेंज के लिए, हिमालय के राज्यों के लिए अलग नीति होनी चाहिए। तो मुझे लगा ये नेता इतना प्रोग्रेसिव है कि हर क्षेत्र, उन्होंने कहा जो हिमालय की में विकास होगा वो कहीं गुजरात में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा फोटो भी दिखा दो। लेकिन हिमालय में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, अब बड़े बड़े इंडस्ट्री लाए जा रहे हैं, उसने पूरे हिमालय के इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया है। तो 6 शेड्यूल में लेह में यही मांग है कि आप जो बड़े बड़े फैक्ट्री ला रहे हो, बड़े बड़े, हमारी पूरी अस्मिता खत्म कर दोगे। लेह लद्दाख जो प्रभु की भूमि थी उनको भी चौपट किया जा रहा है। ये चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में सर्वप्रमुख था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं उनको जेल में उठा के फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। यहां तक कि कोई रैली आदि में भी कुछ लोग मांग लेते हैं 6 शेड्यूल, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो सोनम का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलगाववाद का जहर, चाइना फायदा उठा ले, पाकिस्तान फायदा ले, और ये जिनको आप उठाकर फेंक रहे हो इनकी ओरिजिनल मांग पे, कल को इनके हाथ में हथियार थमा दे। ये सोनम का कहना है, मैंने सोनम के वीडियो सुने हैं उनके। तो ये 6 शेड्यूल, तो आप जो चुनाव में वादा क्यों करते हो जब आप नहीं कर सकते हो? लेकिन पूरा मैंने आपको कहा हिमालयन रेंज, अरब, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, अरब उपनिवेश बन जाएगा 15-20 साल में। आपको अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा, अभी आपको बताया अडानी की कंपनी में भी किसके पैसे लगे हैं, आप देखिए, हमारे तो लगे हैं, और देखिए किसके लगे हैं, बाहर की कौन सी कंपनियां। पूरी तरह से आपको, और पूरा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। इसलिए सोनम -20 डिग्री में लगातार धरने पर थे, अनशन किए हुए थे, अपने जान को दांव पर लगाए हुए थे। लेकिन सरकार विपक्ष में रहती है तो हमारी बात सुनती है, सरकार बनाते ही उनके कान में जू तक नहीं रह लेता। और इसलिए अभी देखिए डोडा वाला, देखिए डोडा वाला दिखाओ जरा, जिस तरह से जोशीमठ धस रहा है उसी तरह जम्मू कश्मीर में डोडा। देखिए दिसंबर में एक घर में दरारों की एक सूचना मिली, कल तक 6 इमारतों में दरार आई थी, लेकिन अब ये दरारें बढ़ रही है, ये इलाका नीचे की ओर जा रहा है, इसका बचना मुश्किल है। ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे संदीप देव, ये सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं। सरकार की कोशिश है इसे यहीं रोक दिया जाए। अतहर अमीन जरगर, डीएम यानी कलेक्टर डोडा जम्मू कश्मीर, कि अब इस इलाके को नीचे जाने से कोई नहीं बचा सकता। आप तस्वीर भी देखिए, घरों में कैसी दरारें आ चुकी हैं डोडा में। ये जो विकास का एक नंगा नाच चल रहा है कि, और इस विकास में बड़ी कंपनियां, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े पैसे पूरे हिमालयन क्षेत्र को तबाह कर रहे हैं। यही नहीं, अब मसूरी में भी देख लीजिए, आफ्टर जोशीमठ सिंकिंग एनजीटी डायरेक्ट स्पेसिफिक स्टडी फॉर मसूरी, मसूरी में भी खतरे बन गए। और मैं सैल्यूट करता था उस वक्त जब विपक्ष कि मोदी जी ने कहा कि हिमालय के लिए अलग विकास परियोजना हो, समुद्री राज्यों के लिए अलग परियोजना हो। लो जी, इनके सारे टनल अब वैसे चल रहे हैं। एकदम कांग्रेस की पूरे पॉलिसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है, नया नहीं किया है। कांग्रेस की पॉलिसी को अपने ठप्पा मार के, तो कांग्रेस तो थी ही विनाशक, उस विनाशक पे एक और विनाशक आकर बैठ गए। 2 डबल विनाशक, डबल इंजन की विनाशक सरकार हो गई, एक कांग्रेस और भाजपा। इसलिए पूरा हिमालयन क्षेत्र बहुत गहरी मुसीबत में है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको जोशीमठ तक ही थोड़ा बहुत पता चला, आज आपको ये डोडा का, लेह का, ये सब कोई नहीं बताएगा। ये असलियत ये